क्या दिन है भाई, क्या दिन है भाई, क्या दिन है भाई। ओ हो। यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज की डील का हियर वी गो होने वाला है। फुली टर्म्स एग्री कर किए जा चुके हैं। फ्रेंकी डियोंग की डील के लिए बार्सिलोना के साथ फिक्स फी वगैरह सब कुछ तय हो चुकी है। फ्रेंकी डियोंग के अब चोट भांगड़े जो भी हैं वो निपटाएंगे हम आने वाले एक दो दिन में। लेकिन यहाँ पर मैसिव अपडेट रिगार्डिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डोज फ्यूचर। But before moving into this video, let me tell you one thing, that this video is sponsored by wonderful OneFootball application. And as I was scrolling down the notifications, the one football app just notified me that Chelsea are out of Ronaldo's race. So if you really want to keep an update and keep an eye on each and every little detail regarding the transfer market and all the upcoming games, then one football app has to be your go-to place. The link is given in description. It's free of cost, so click on the link and download the app now. Chelsea are not going to go for Cristiano Ronaldo. फेब्रिजो रोमानो ने ये चीज क्लियर कर दी है। लॉरी विटवेल, डेविड ऑनस्टीन सबकी तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है। रोनाल्डो इज नॉट गोइंग टू लीव फॉर अनदर क्लब इन द प्रीमियर लीग। मैंने ये बात बोली थी पहले दिन जब ये न्यूज ब्रेक हुई थी कि रोनाल्डो कहीं भी जा सकते हैं। रोनाल्डो कैन गो टू बायर्न, रोनाल्डो कैन गो टू एनी क्लब, बट रोनाल्डो विल नॉट मूव विद इन द प्रीमियर लीग। अब देखो, जिसको जो परसेप्शन बनाना है रोनाल्डो के रिगार्डिंग वो बना सकता है। आई एम लिटरली वेरी हैप्पी दैट ही इज नॉट गोइंग टू लीव यूनाइटेड फॉर एनी अदर क्लब इन द प्रीमियर लीग। दैट्स इट। इफ ही इज गोइंग टू लीव, ठीक है, दैट्स एक्सेप्टेबल। ही वुड वांट टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, दैट्स हिज यू नो डिमांड एंड दैट्स व्हाट ही डिजर्व्स, लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी। तो इट्स गुड इफ ही चूजेस टू लीव, इट्स फाइन। यहाँ पर एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि नागल्समैन वुड वांट टू हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट द क्लब, बट जो हायरकी है वो इस बात से कन्विंस नहीं है कि रोनाल्डो पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं। देखो, इन माय ओपिनियन, मेरे लिए अगर रोनाल्डो का परफेक्ट सिनेरियो अगर देखना है तो दैट वुड बी कि रोनाल्डो जाए बायर्न म्यूनिख में, वहां अपना करियर एक दो साल कैरी करें, फिर उसके बाद वो जाकर स्पोर्टिंग लिस्बन में अपना रिटायरमेंट ले लें, इफ ही वांट्स टू रिटायर एट स्पोर्टिंग लिस्बन, जो कि वो बहुत बार कह चुके हैं। बट चेल्सी मूविंग आउट ऑफ दिस सिनेरियो इज नॉट बिकॉज कि उनको ये लग रहा है कि रोनाल्डो को वो लेकर नहीं आ पाएंगे, बट इट इज बिकॉज कि उनको अपना प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्गर टर्म के लिए बिल्ड करना है। दो टॉड बोली वॉज हाईली इंटरेस्टेड इन गेटिंग रोनाल्डो ऑन बोर्ड, बट उन्होंने ये भी चीज बोली थी साथ में कि इफ थॉमस टूकल डजंट वांट रोनाल्डो एट चेल्सी, वो नहीं जाएंगे, फोर्स नहीं करेंगे ये मूव उनके मैनेजर के ऊपर, विच इज अ वेरी गुड एंड वैलिड पॉइंट हियर। व्हाई? बिकॉज यू कांट फोर्स योर मैनेजर टू वर्क विद प्लेयर्स जिनके साथ वो काम करने में कंफर्टेबल नहीं है। लास्ट सीजन लुकाकू जैसी सिचुएशन जो हुई थी, उस केस में टूकल वॉज इंटरेस्टेड इन गेटिंग लुकाकू ऑन बोर्ड। बट यहाँ पर अगर रोनाल्डो को लाने के लिए टूकल खुद अगर नहीं फील कर रहे हैं कि उनको जरूरत है अभी, तो आई डोंट थिंक चेल्सी बेनिफिट करती उस चीज से। फैन बेस को बेनिफिट होता, फाइनेंशियल साइड को बहुत ज्यादा अपग्रेड देखने को मिलती है, आपको एकदम बूम कर जाती है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ। बट विद दैट, टू ऑल दी रोनाल्डो फैंस भाई, रोनाल्डो अब अगर यूनाइटेड में रुक गया तो अभी तक जो आप गालियां दे रहे थे यूनाइटेड को, अब क्या करोगे? अभी भी गाली दोगे, बट वक्त जब जो जैसा लिखा होता है भाई, होता वही है। और दूसरी चीज ये कि फ्रैंकी डियोंग के केस में जो लेटेस्ट अपडेट है, फेब्रिजो रोमानो, बाकी सारे जो जर्नलिस्ट हैं, टॉप टियर जर्नलिस्ट, उनकी तरफ से यही है कि फ्रैंकी डियोंग डजंट वांट टू लीव बार्सिलोना, और वो सैलरी कट भी नहीं लेंगे, वो वेज डिडक्शन और नहीं फर्दर लेंगे, एंड ही wants to stay at Barcelona। तो देखो, आई एम नॉट शॉक्ड, आई एम नॉट सरप्राइज कि ही wants to stay at Barcelona। पब्लिकली आकर तो बंदा नहीं बोलेगा कि आई वांट टू लीव फॉर दिस क्लब, फॉर दैट क्लब, नहीं, वो नहीं बोलेगा, ठीक है ना। और उसके ना बोलने के पीछे वजह ये भी है कि भाई उसको सैलरी जो इंक्रीमेंट मिलने वाला है वो उसका रुका हुआ है, वो दे नहीं रहे हैं वो, प्लस उसका जो लॉयल्टी बोनस है वो भी रुक जाएगा। तो यहाँ पर उसके पैरों पर तो कुल्हाड़ी पे कुल्हाड़ी पड़ी जा रही है। क्लब जो उसका पेरेंट क्लब है वो उसको पर्दे के पीछे जाकर बेचने को इतना ज्यादा उत्सुक है, और सामने आकर लापोर्ता कह रहे हैं नहीं, आई विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू कीप फ्रैंकी डियोंग ऑन बोर्ड। यहाँ पे 75, सॉरी कितनी, 87 मिलियन की टोटल एग्रीड फी अनाउंस हुई है कि 70 मिलियन तो आपका स्ट्रेट अपफ्रंट फी हो गया, और आपका 17 मिलियन आपके एडॉन्स वाली फी हो गई। तो यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर सीधे सीधे कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द फ्रैंकी डियोंग को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और अपनी जो टीम है उसको सही से बिल्ड कर लिया जाए। आई एम नॉट शॉक्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई न्यू फ्रॉम द डे वन कि लपोर्ता ये मास्टरमाइंड गेम खेल रहे हैं, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है। बट एट द सेम टाइम भाई, अगर मैं इस चीज पे एम्फोसाइज करूं इस बात को अभी, कि क्या होगा फ्रैंकी डियोंग के केस में, अगर फ्रैंकी डियोंग ने मना कर दिया तो
तो बार्सिलोना के जितनी भी साइनिंग्स होने वाली है ना या हो चुकी हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिक्कत सामना करना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा लास्ट ईयर अग्वेरो की साइनिंग कितनी लेट रजिस्टर हुई थी, जब तक प्लेयर्स ने वेज कट नहीं लिया था। फेरान टोरेस को आप कितना लेट रजिस्टर कर पाए थे। तो प्लेयर साइन करना एक अलग चीज होती है, लेकिन उनको रजिस्टर कर पाना, उनको यूज कर पाना, जब तक वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा तब तक वो फेज जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल वाला फेज होता है। और इसीलिए बार्सिलोना बोर्ड जो है वो इतना ज्यादा उत्सुक है यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग को बाहर भेजने के लिए। मार्टिनेस के केस में भाई लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि आज के दिन डील क्लोज डाउन हो जाएगी। मार्टिनेस को नहीं इंक्लूड किया गया है प्री सीजन टूर के लिए और लेफ्ट आउट कर दिया गया उनको स्क्वाड से, जिसका मतलब ये है कि आयक्स और यूनाइटेड इस बात पर एग्री कर चुके हैं कि फ्यूचर लिसांद्रो मार्टिनेस का अब आयक्स में नहीं है, इट इज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। यर्विगो का वेट कर रहा हूँ बहुत बेसब्री से, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक यर्विगो आया नहीं था, लेकिन देखते हैं भाई क्या होगा इस केस में। एंटनी के केस में अभी ठंडी पड़ी हुई है यूनाइटेड, और बेसिकली कोई अभी अपडेट है नहीं। एंटनी के केस में यूनाइटेड नहीं बाउ डाउन करना चाह रही आईएक्स के सामने, जैसे वो ठीक है अपनी लिमिट पुश कर गए लिसांद्रो मार्टिनेज के केस में, क्योंकि हमें अपग्रेड की जरूरत थी। अभी अगर मैं एरिक्सन की डील पे बात करूं तो एरिक्सन की डील कॉम्प्लिकेट इसलिए हो चुकी है क्योंकि आप अगर देखो कि एरिक्सन को जो पेस मेकर पहनना पड़ रहा है उसकी वजह से उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसको बहुत ही ज्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और यहाँ पर यूनाइटेड किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती एरिक्सन के साथ कि वो एरिक्सन को उस लिमिट तक फोर्स करें जहां पर उनको वापस से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो इसीलिए काफी ज्यादा डिटेल्ड टेस्ट हो रहे हैं और बेसिकली हर एक चीज डिटेल्ड मॉनिटर की जा रही है। और ये जो डिले आप देख रहे हो बेसिकली अभी एरिक्सन की डील में, वो यही वजह से हो रहा है। लेकिन टू ऑल द यूनाइटेड फैंस, टू ऑल द रोनाल्डो फैंस भाई, देखो आई नो कि मोस्ट ऑफ द रोनाल्डो फैंस, मेजोरिटी ऑफ द रोनाल्डो फैंस डोंट वांट रोनाल्डो टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट पीएसजी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, चेल्सी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, बायर्न म्यूनिख का 70% दरवाजा बंद हो चुका है, मैड्रिड लेके आएगी नहीं। अगर फ्लोरेंटिनो पेरेस के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो रोनाल्डो के पास ऑप्शन क्या बचा? शुड ही गो टू नेपोली, शुड ही गो टू स्पोर्टिंग लिस्बन जस्ट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द चैंपियंस लीग? सिर्फ इस वजह से क्लब छोड़ के चला जाए वो? डिसीजन आपके हाथ में भाई, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो रोनाल्डो का इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज डिसाइड करना कि, क्योंकि सऊदी का ऑफर भी उसने ठुकरा दिया है। सऊदी का तो मैंने सुबह ही बोला था कि वो नहीं जाएगा सऊदी अरेबिया, अगर उसको पैसे के लिए खेलना होता तो वो कब तक छोड़ के चला जाता। लेकिन मनी इज नॉट द मैटर हियर, इट इज द चैंपियंस लीग फुटबॉल एंड आई थिंक के यूरोपा लीग में एक साल खेलना इट्स नॉट अ वेरी ह्यूज डाउनग्रेड। अगर टीम सही खेल गई, अगर टीम यूरोपा लीग जीत गई और हम अगली साल चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर गए, तो रोनाल्डो के पास एक स्टेबल टीम होगी खेलने के लिए, एक प्रॉपर सिस्टम होगा एरिक टेन हैग के अंडर। और ऐसा नहीं है कि एरिक टेन हैग एक साल रोकने बाद अगले साल रोनाल्डो को कहें कि चलो भाई हो गया तुम्हारा, जय श्री राम, अब तुम्हें टाटा अलविदा गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है। वो नहीं होगा। उसके क्लॉज में 2 साल प्लस 1 ईयर एक्सटेंशन का क्लॉज डला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो तो एक्टिवेट करना चाहेगी बेसिकली यूनाइटेड, क्योंकि उनको पता है कि रोनाल्डो क्या लेकर आएगा उनके क्लब के लिए। ठीक है ना, फाइनेंशियल साइड पे, और ऑब्वियस सी बात है गोल्स मारने हैं अगर, तो आपको एक प्रॉपर नेचुरल गोल स्कोरिंग थ्रेट चाहिए बॉक्स के अंदर। आई एम वेरी वेरी हैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। भाई सबसे बड़ी चीज तो है मेरे पैसे बच गए, ठीक है ना, चेल्सी की ऑफिशियल किट देनी पड़ती, मुझे रोनाल्डो के नाम की गिव अवे करना पड़ता, वो सीधे सीधे पैसे बच गए, वो बहुत अच्छी चीज है। बट ये जो सिनेरियो अब जनरेट हुआ है यूनाइटेड के लिए, इट्स अ विन विन सिचुएशन इन फ्रैंकी डियोंग्स केस, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग को बार्सिलोना धक्के मार के निकाल रही है, फ्रैंकी डियोंग रुकना नहीं चाह रहे हैं। हमें अपने एंड पर जो करना था वो कर चुके हैं, और आई एम हैप्पी कि यूनाइटेड ने वॉक आउट नहीं किया इस डील से और वो पीछे लगे रहे, और अल्टीमेटली हमने बार्सिलोना को सब कुछ एग्री करने पे भाई तय कर लिया और मनवा लिया। तो भाई कमेंट में जरूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस नई सागा से, इस नए जो एक एरा शुरू हो रहा है एरिक टेन हैग के अंडर उसके लिए, और क्या लग रहा है आपको कि कब तक फ्रैंकी डियोंग की जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी। ऑल्सो रोनाल्डो की न्यूज़ पर आपका क्या पहला रिएक्शन था? आई एम लिटरली वेरी हैप्पी। और भाई अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो, और कमेंट डाउन करना मत भूलिएगा, क्योंकि एल्गोरिदम में बहुत हेल्प होती है।